अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और यहाँ पर ईरान, इज़राइल, अमेरिका के हवाले से हम बात करेंगे। ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है और यहाँ पर जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। फाइनली एक बहुत अच्छी खबर आ चुकी है जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, ये लड़ाई जो अभी अमेरिका और इज़राइल, ईरान और ईरान चारों तरफ जो गल्फ़ कंट्रियाँ हैं उन पे हमले कर रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पर अमेरिका ने इसमें पहल की है और साथ ही साथ में उसके बावजूद भी अलग अलग तरीके से हमले किए जा रहे हैं, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो सीज़ फायर होता है वो लड़ाई रोकने की एक ऐलान होता है और उसको बोला जाता है सीज़ फायर करना, कि भाई हाँ, लड़ाई को रोक दिया गया है, लेकिन ये पूरे तरीके से नहीं रुकी है, पूरे तरीके से इसको नहीं रोका गया। अभी कन्फ्यूज़ हैं ईरान भी, अमेरिका भी, इज़राइल भी, और इस चीज़ का इज़राइल को पता भी नहीं था। बाद में लास्ट स्टेज पे जो था, इज़राइल को साथ में लिया गया। तो हमले फिर भी चल रहे थे, लेकिन ये 2 वीक के लिए रोका गया है। उसके बाद में और कुछ इसका हल निकाला जाएगा। फाइनली इसको कब तक रोका जाएगा, कब तक नहीं, ये तो खुदा ही बेहतर जाने, लेकिन फ़िलहाल के लिए रोका गया है। लेकिन फिर भी इज़राइल ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ या फिर बहरीन, कतर हुआ, इन पर हमले अभी भी कर रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पूरे तरीके से जो ट्रंप है उसने ऐलान कर दिया है सीज़ फायर का, लड़ाई को रोकने का, और बहुत सारी शर्तें जो है वो मानी है, बहुत सारी शर्तों को देखा गया है और ये 2 वीक के लिए किया गया है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं, जो लोग सवाल कर रहे थे कि हम कुवैत आना चाहते हैं, हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो क्या हमें फ़्लाइट अभी कुवैत की डायरेक्ट मिलेगी या फिर हमें बाया होके आना पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुवैत सरकार ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान कुवैत एयरपोर्ट बंद रहा है पूरे तरीके से, और जितने भी पैसेंजर हैं, जितने भी लोग हैं, वो कुवैत में जो आए हैं, वो सऊदी अरब के रास्ते के सऊदी अरब एयरपोर्टों के थ्रू आए हैं और सऊदी अरब कुवैत के बीच में जो है बसें चली हैं। तो इस चीज़ को लेकर कुवैत ने शुक्रिया अदा किया है कि इस तरीके से उन्होंने साथ दिया और फ़्लाइट जो है कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़ या अदर फ़्लाइट जो है वो चलाने का जो है आदेश दे दिए और हुक्म दे दिया कि आप चला सकते हैं। तो अगर किसी को नए वीज़ा पे आना है या फिर पुराने वीज़ा पे ही, या फिर कोई बंदा जाना चाहता है, तो वो अभी भी फ़िलहाल में सऊदी अरब के थ्रू ही आ सकता है, सऊदी अरब के थ्रू ही जा सकता है। अभी डायरेक्टली कुवैत के अंदर उसको फ़्लाइट की परमिशन नहीं मिली है और ना ही एयरपोर्टों को खोला गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल में मुझे ये लगता है सीज़ फायर होने के बावजूद भी अभी एयरपोर्ट खुलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो अगर आपका सिविल आईडी कार्ड नहीं बना है, तो जल्द से जल्द अपना सिविल आईडी कार्ड बनवा लें, क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। उसकी बिना ये है, क्योंकि कुवैत की जो चीज़ें हैं, जो एजेंसियां हैं और जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी है, उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि कुवैत के अंदर कुछ जासूस हों अलग अलग कंट्रियों के। तो इसलिए भी जो है चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो अगर आपका सिविल आईडी कार्ड एक्सपायरी हो चुका है या फिर आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है न्यू वीज़ा के हवाले से। अगर आप न्यू वीज़ा लेना चाहते हैं कुवैत का, तो आप ले सकते हैं। इसमें घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुवैत नया वीज़ा दे रहा है, लेकिन वीज़ा लेने के बाद में आपको थोड़ा समय लग सकता है। फ़्लाइट लेने में हो सकता है फ़्लाइट जब आपको मिले तो उसका पैसा ज़्यादा देना पड़े, वीज़ा का ज़्यादा कॉस्ट आपको लग जाए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है आने वाले वक्त में आपको कुछ ज़्यादा ही पेमेंट करना पड़ जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं, सीज़ फायर होने के बावजूद भी कुवैत पर ईरान ने कुछ ड्रोन हमले किए हैं, जो क्या कुवैत ने उनको आसमानों में ही जो है नष्ट कर दिया और कुछ जो थे रेगिस्तान में गिरने दिए गए, और सऊदी अरब पे भी ड्रोन हमले बराबर किए जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है, अभी ये सीज़ फायर हुआ है तो पूरे तरीके से ये बंद हो जाए और ये फिर 2 वीक के बाद में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन
फाइनली ये पूरे तरीके से सीज़ फायर नहीं हुआ है। इस चीज़ का मैं आपको क्लियर कर दूँ। अभी दोनों जो कंट्रियाँ हैं वो कन्फ्यूज़ हैं और इज़राइल इस सीज़ फायर के बीच में है भी नहीं, फाइनली उसको लास्ट में लिया गया है। तो इज़राइल भी हमले पे हमले कर रहा है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है ये और भी लंबा जाए या फिर सीज़ फायर बीच में ही ख़त्म हो जाए और वापस से ये लड़ाई शुरू हो जाए। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इस नए स्टूडियो में। आप अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली वालों का ख्याल कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।